शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। अथ सप्तमो अध्याय। प्यारे भक्तों, पिछली वीडियो में आपने सुना अब तक का सुखदेव जी का और व्यास जी का वार्तालाप, किस प्रकार से सुखदेव जी का जन्म हुआ और किस प्रकार से सुखदेव जी को विवाह करने के लिए व्यास जी मना रहे हैं। और अब आगे की कथा में आप सुनेंगे कि सुखदेव जी का राजा जनक से मिलने के लिए मिथिलापुर को प्रस्थान कर रहे हैं और राजभवन में प्रवेश। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण चल रहा है। प्यारे भक्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की, यानी कि काली माता की, महाकाली की, महाचामुंडा की, महालक्ष्मी की, महासरस्वती की, महामाया की, पराशक्ति की, जो श्री कृष्ण भगवान की, श्री राम भगवान की महामाया हैं, उनकी कृपा पूरे जगत पर मिल सके। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक शेयर होगी, उन लोगों को आने वाली नवरात्रि पर इस कथा से मन चाही वस्तुएं उनको प्राप्त होती हैं। इसको सुनने से चाहे पुत्र प्राप्ति, पत्नी प्राप्ति, धन लाभ, चाहे मोक्ष की प्राप्ति, चाहे राधा कृष्ण भगवान की, चाहे सीताराम की भक्ति, तो भक्ति के साथ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों ही चीजें प्रदान करने वाली और 18 पुराणों में 5वां ये पुराण श्रीमद् देवी भागवत महापुराण आभूषण देने वाला पुराण। सारे पुराणों को आभूषण यही एक पुराण देता है और सबसे श्रेष्ठतम है। तो प्यारे भक्तों, ज्यादा से ज्यादा भक्तों पर, अपने रिश्तेदारों पर, दोस्तों पर इस वीडियो को लाइक शेयर करके, आप फॉरवर्ड करके उन पर कृपा पहुंचाने की कृपा करें। सब पर श्रीमद् देवी की कृपा हो जाए। तो अब हम चलते हैं कथा में। श्री सुखदेव जी का राजा जनक से मिलने के लिए। सूत जी बोले, इत्युक्त्वा पित्रं पुत्रः पादयोः पतितः सुखः बद्धाञ्जलिरुवाचेदं गन्तु कामो महामना। आप्रच्छे त्वां महाभाग ग्राह्यं ते वचनं मया विदेहानिन्द्रष्टुमिच्छामि पालितां जनकेन। विना दण्डं कथं राज्यं करोति जनकः किल। धर्मेण वर्तते लोको दण्डश्चेन्न भवेदधि। धर्मस्य कारणं दण्डो मन्वादिपुरहितः सदा। से कथं वर्तते तात संशयो अहम् अयं महान्। और प्यारे भक्तों, जो भक्त इसको देख देख कर पढ़ना चाहते हैं, वो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर 2 खंडों में आएगी। प्रथम खंड 6 अध्याय तक, द्वितीय खंड 7 से 12 तक। और इसको डाउनलोड कर सकते हैं गूगल पे सर्च मारकर। और किसी को लिंक चाहिए तो हमारा उसमें नीचे लिंक मिल जाएगा आपको, वीडियो के नीचे, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक और यूट्यूब पे इसका लिंक भी मिल जाएगा। तो प्यारे भक्तों, कह रहे हैं सूत जी, श्री शौनक आदि ऋषि मुनि 88,000 ऋषि मुनि नेमी सारण्य में लखनऊ के पास में एक कथा चल रही है और सूत जी कथा सुना रहे हैं उनको। और व्यास जी अपने पुत्र और सूत जी दोनों को कथा सुना रहे हैं। यानी सूत जी के गुरु कौन हैं? व्यास जी। और व्यास जी के गुरु नारद मुनि। हे मुनियों, पिता से यह कहकर महात्मा पुत्र सुखदेव जी उनके चरणों पर गिर पड़े। अब
पिता से यह कहकर महात्मा पुत्र सुखदेव जी उनके चरणों पर गिर पड़े तथा हाथ जोड़कर चलने की इच्छा से बोले, हे महाभाग, अब आपसे आज्ञा चाहता हूँ, मुझे आपका वचन स्वीकार है। अतः मैं महाराज जनक द्वारा पालित मिथिलापुरी देखना चाहता हूँ। राजा जनक दंड दिए बिना ही कैसे राज्य चलाते हैं, क्योंकि यदि दंड का भय प्रजाओं को न हो तो लोग धर्म का पालन नहीं करेंगे। मनु आदि के द्वारा धर्माचरण का मूल कारण सदा दंड विधान ही कहा गया है। मनु के द्वारा धर्म आचरण का मूल कारण सदा दंड विधान ही कहा गया है। इस राज धर्म का निर्वाह बिना दंड के कैसे हो सकेगा? हे पिताजी, इस विषय में मुझे महान संदेह है। हे महाभाग, यह बात वैसी ही अनर्गल प्रतीत होती है जैसे कोई कहे कि मेरी यह माता वंध्या है। हे परंतप, अब मैं आपसे अनुमति लेता हूँ और यहाँ से जा रहा हूँ। सूत जी बोले, यानी कि वो कह रहे हैं जनक जी से कि मुझे संदेह है और इस बात को ऐसे अनर्गल प्रतीत हो रही है जैसे जनक जी मुक्त भी हैं और दंडा भी ग्रहण कर रखा है। दंड ग्रहण कर रखा है तो गुणों में फंसते होंगे, तो किस प्रकार से वो मुक्त हो सकते हैं? रजोगुण में पालन करना पड़ता होगा, क्रोध आता होगा। तो बताइए, मैं इस बात को ऐसे लग रहा हूँ कि यह माता वंध्या है। कोई कहे मेरी यह माता वंध्या है। और इस प्रकार सुखदेव जी को जनकपुर जाने की इच्छा देखकर व्यास जी ने अपने ज्ञानी एवं निष्प्रह पुत्र का आलिंगन करके कहा। व्यास जी बोले, हे महामते, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, हे सुख, तुम दीर्घायु हो। हे तात, तुम मुझे यह सत्य वचन देकर सुखपूर्वक जाओ कि यहाँ से जाकर मेरे इस उत्तम आश्रम में पुनः आओगे। हे पुत्र, तुम वहां से कहीं और कभी मत चले जाना। हे पुत्र, मैं तुम्हारा मुख कमल देखकर ही सुखपूर्वक जीता हूँ और तुम्हें न देखने पर दुखी रहता हूँ। हे सुत, तुम ही मेरे प्राण हो। हे पुत्र, वहां राजर्षि जनक से मिलकर और अपना संदेह दूर करके फिर उसके बाद यहाँ आकर वेदाध्ययन में रत रहते हुए सुखपूर्वक रहो। सूत जी बोले, व्यास जी के ऐसा कहने पर सुखदेव जी अपने पिता को प्रणाम तथा उनकी प्रदक्षिणा करके शीघ्र ही इस प्रकार चल पड़े जैसे धनुष से छूटा हुआ बाण। मार्ग में चलते हुए अनेक समृद्धिशाली देशों, नागरिकों, वनों, वृक्षों, फलों फूलों, खेतों, तप करते हुए तपस्वी जनों, दीक्षा लिए हुए याजक जनों, योगाभ्यास में तत्पर योगी जनों, वन में रहने वाले वानप्रस्थों, वैष्णव, पाशुपत, शैव, शाक्त एवं सूर्योपासक एवं अनेक धर्मा अवलंबियों को देखकर वे सुखदेव मुनि अति विस्मय में पड़ गए। इस प्रकार वे महामती सुखदेव जी लगभग 2 वर्षों में मेरु पर्वत और 1 वर्ष में हिमालय को पार करके, 2 वर्षों में तो मेरु पर्वत पार हुआ और 1 वर्ष में हिमालय, मिथिला देश में जा पहुंचे। जब वे मिथिला में प्रविष्ट हुए तब उन्होंने वहां की श्रेष्ठ ऐश्वर्य संपदा को देखा तथा वहां की सारी प्रजा को सुखी एवं सदाचार संपन्न देखा। वहां द्वारपाल ने उन्हें रोका और पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारा क्या कार्य है? बताओ। ऐसा पूछने पर सुखदेव जी मौन रहे, कुछ बोले नहीं। वे नगर द्वार से बाहर जाकर स्थाणु की तरह खड़े हो गए और थोड़ी देर में आश्चर्यचकित होकर हंसते हुए वहीं स्थित हो गए, पर किसी से कुछ बोले नहीं। द्वारपाल ने पूछा, हे ब्राह्मण, बोलिए, आप गूंगे तो नहीं है? आपका किस हेतु यहाँ आना हुआ है? मेरे विचार में तो कोई कहीं भी निष्प्रयोजन नहीं जाता। हे विप्र, इस नगर में राजा की आज्ञा पाकर ही कोई प्रवेश कर सकता है। अज्ञात कुल तथा शील वाले व्यक्ति का प्रवेश यहाँ कदापि नहीं होता। हे मानद, आप निश्चय ही तेजस्वी एवं वेद वेत्ता ब्राह्मण प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए आप अपने कुल तथा प्रयोजन के विषय में मुझे बता दें और फिर अपने इच्छा अनुसार चले जाएं। सुखदेव जी बोले, मैं जिस कार्य के लिए यहाँ आया था वह तुम्हारे कथन मात्र से ही पूरा हो गया। मैं विदेह नगर देखने आया था, परंतु यहाँ तो प्रवेश ही दुर्लभ है। मुझ अज्ञान की यह भूल थी जो 2 पर्वतों को लांघकर महाराज से मिलने की इच्छा से घूमते हुए यहाँ चला आया। मैं तो स्वयं अपने पिता द्वारा ही ठगा गया हूँ, इसमें किसी
अन्य को ही क्या दोष दिया जाए, अथवा हे महाभाग, यह मेरे दुर्भाग्य का ही दोष है, जिसके कारण इस भूमि पर मुझे इतना चक्कर काटना पड़ा। इस संसार में लोगों का भ्रमण करने का उद्देश्य धनोपार्जन ही है, किंतु मुझे उसकी कोई इच्छा नहीं है। मैं तो केवल ब्रह्मवश ही यहाँ आ गया हूँ। आशा रहित पुरुष को ही सर्वदा सुख प्राप्त होता है, यदि वह मोह में न पड़े। किंतु हे महाभाग, मैं तो निराश होकर भी न जाने क्यों इस मोह सागर में निमग्न हो रहा हूँ। कहाँ सुमेरु पर्वत और कहाँ मिथिलापुरी, पैदल ही चलकर मैं यहाँ आया हूँ। इस परिश्रम का फल मुझे कैसे मिला? प्रारब्ध ने मुझे ठगा है। प्रारब्ध का भोग अवश्य ही भोगना पड़ता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ उद्योग। उद्योग भी तो सदा उसी देव की अधीन ही रहता है, वह जैसा चाहे वैसा कराता है। यहाँ न कोई तीर्थ है, न ज्ञान प्राप्ति होनी है जिसके लिए यह मेरा परिश्रम हुआ। मैं तो महाराज जनक का विदेह नाम सुनकर उत्सुकता से यहाँ आया था, किंतु उनके नगर में तो प्रवेश करना भी निषिद्ध है। इतना कहकर सुखदेव जी चुप हो गए और मौन होकर खड़े रहे। द्वारपाल को लगा कि ये कोई ज्ञानी श्रेष्ठ ब्राह्मण है। तब उसने वहां खड़े मुनि से शांति पूर्वक निवेदन किया, हे यदुश्रेष्ठ, आपका जहाँ कार्य हो वहां यथेष्ट चले जाइए। हे ब्राह्मण, मैंने जो आपको रोका था वह मेरा अपराध हुआ, उसके लिए आप क्षमा करें, क्योंकि हे महाभाग, मुक्त जनों का तो क्षमा ही बल है। सुखदेव जी बोले, हे द्वारपाल, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? तुम तो सर्वदा पराधीन हो। सेवक को तो स्वामी की आज्ञा का यथोचित पालन करना ही चाहिए। तुमने मुझे जो रोका इसमें राजा का भी कोई दोष नहीं, क्योंकि बुद्धिमानों को चोर और शत्रुओं का सम्यक ज्ञान रखना चाहिए। यह सर्वथा मेरा ही दोष है, जो मैं यहाँ आ गया बिना बुलाए। दूसरे के घर जाना लघुता का कारण होता है। द्वारपाल ने कहा, हे विप्र, सुख क्या है, दुख क्या है, कल्याण चाहने वाले पुरुष का क्या कर्तव्य है, शत्रु कौन है, मित्र कौन है, आप मुझे यह सब बताइए। सुखदेव जी बोले, सभी लोकों में सर्वत्र द्वैविध्य रहता है, इसलिए मनुष्य भी दो प्रकार के हैं, एक रागी और दूसरा विरागी। उन दोनों के मन भी दो प्रकार के होते हैं, उनमें भी विरागी तीन प्रकार के होते हैं, ज्ञात अज्ञात एवं मध्यम रागी भी दो प्रकार के कहे गए हैं, मूर्ख तथा चतुर। चातुर्य भी दो प्रकार के कहा गया है, शास्त्र जनित तथा बुद्धि जनित। इसी प्रकार लोक में बुद्धि भी युक्त और अयुक्त भेद से दो प्रकार की होती है। द्वारपाल ने कहा, हे विद्वान, हे विप्रवर, आपने जो कुछ कहा है उसे मैं भली भांति नहीं समझ पाया, अतएव हे श्रेष्ठ, आप फिर से विस्तार पूर्वक इस विषय को यथार्थ रूप से समझाइए। सुखदेव जी बोले, इस संसार में जिसको राग है वह निश्चय ही रागी कहलाता है। उस रागी को अनेक प्रकार के सुख एवं दुख आते ही रहते हैं। धन, पुत्र, कलत्र, मान, प्रतिष्ठा और विजय प्राप्त करके ही सुख प्राप्त होता है। इनके न मिलने पर प्रति क्षण महान दुख होता ही है। अतः जैसे सुख प्राप्त हो सके वैसा उपाय करना चाहिए और सुख के साधन का संग्रह करना चाहिए। जो उस सुख में विघ्न डाले उसे शत्रु समझना चाहिए। जो रागी पुरुष के सुख को सर्वदा बढ़ाए वही मित्र है। चतुर मनुष्य मोह में फंसता नहीं है, किंतु मूर्ख सर्वत्र आसक्त रहता है। विरागी तथा आत्मा राम पुरुष को एकांतवास, आत्मचिंतन तथा वेदांत शास्त्र का अनुशीलन करने का ही सुख होता है। सांसारिक विषयों की चर्चा आदि यह सब उनके लिए दुख रूप है। कल्याण चाहने वाले विद्वान पुरुष के लिए बहुत शत्रु हैं। काम, क्रोध, प्रमाद आदि अनेक प्रकार के शत्रु बताए गए हैं, किंतु व्यक्ति का सच्चा बंधु तो एकमात्र संतोष ही है। तीनों लोकों में दूसरा कोई भी नहीं है। सूत जी बोले, सुखदेव जी की बातें सुनकर उन्हें ज्ञानी तुझ समझकर उसने सुखदेव जी को एक अत्यंत रमणीय कक्ष में प्रवेश कराया। तीन प्रकार के नागरिक जनों से भरे हुए, अनेक प्रकार के क्रय विक्रय की वस्तुओं से सजी दुकानों वाले, राग द्वेष काम मोह लोभ से युक्त एवं परस्पर वाद विवाद में संलग्न श्रेष्ठी जनों से सुशोभित और धन्य धान्य से परिपूर्ण विशाल नगर को देखते हुए सुखदेव जी चले। इस तरह तीन प्रकार के लोगों को देखते हुए सुखदेव जी राजभवन की ओर बढ़े। इस प्रकार द्वितीय सूर्य के समान परम तेजस्वी सुखदेव जी द्वार पर पहुंचे। द्वारपाल ने उन्हें अंदर जाने से रोका। तब वे काष्ठ के समान वहीं द्वार पर खड़े हो गए और मोक्ष संबंधी विषय पर विचार करने लगे।
धूप तथा छाया को समान समझने वाले महातपस्वी सुखदेव जी वहां एकांत में ध्यान करके इस प्रकार खड़े रहे मानो कोई अचल स्तंभ हो। थोड़ी देर बाद राजमंत्री ने हाथ जोड़े हुए स्वयं आकर उन्हें राजभवन के दूसरे कक्ष में प्रवेश कराया। वहां एक दिव्य रमणीय उपवन था, जिसमें विविध प्रकार के पुष्पों से लदे दिव्य वृक्ष सुशोभित हो रहे थे। उस वन को दिखाकर मंत्री ने उनका यथोचित आतिथ्य सत्कार किया। वहां राजा की सेवा करने वाली अनेक वारांगनाएं थीं। वे नृत्य गान में कुशल तथा काम शास्त्र में निपुण थीं। सुखदेव जी की सेवा के लिए उन्हें आदेश देकर राजमंत्री उस भवन से निकल गए और सुखदेव जी वहीं स्थित रहे। उन वारांगनाओं ने परम भक्ति के साथ उनकी पूजा की तथा देश काल अनुसार उपलब्ध अनेक प्रकार के भोजन से उन्हें संतुष्ट किया। तत्पश्चात अंतःपुर निवासिनी कामिनी स्त्रियों ने उन्हें अंतःपुर का वन दिखाया, जो अत्यंत रमणीय था। वे युवा, रूपवान, कांतिमान, मृदुभाषी एवं मनोरम थे। दूसरे कामदेव के समान उन सुखदेव जी को देखकर वे भी मुग्ध हो गईं। मुनि को जितेंद्रिय जानकर वे सब उनकी परिचर्या करने लगीं। अरणी नंदन शुद्ध आत्मा सुखदेव जी ने उन्हें माता के समान समझा। वे आत्मा राम तथा क्रोध को जीतने वाले सुखदेव जी न हर्षित होते थे न दुखी। उनकी चेष्टाओं को देखकर भी वे शांत चित्त होकर स्थित रहे। तब उन स्त्रियों ने उनके लिए सुरम्य, कोमल तथा बहुमूल्य आस्तरण और नानाविध उपकरणों से सुसज्जित शैया बिछाई। सुखदेव जी हाथ पांव धोकर, हाथ में कुश लेकर सावधान हो सायंकालीन संध्योपासना संपन्न करके भगवान के ध्यान में लग गए। इस प्रकार एक पहर तक ध्यानावस्थित होकर वे शयन करने लगे। 2 पहर शयन करके पुनः वे सुखदेव जी उठ गए। रात्रि के चौथे पहर में वे पुनः ध्यान में स्थित रहे। तदनंतर स्नान करके प्रातः कालीन क्रियाएं संपन्न करके पुनः समाधिस्थ हो गए। बोलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। ओम इति श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां प्रथम स्कंदे शुकस्य राजमंदिर प्रवेश वर्णनम नाम सप्तदशो अध्याय है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। तो प्यारे भक्तों, आपने इस अध्याय में जो ये प्रथम स्कंद का सप्तदशो यानी 17वां अध्याय है, इसमें सुना कि किस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी नेपाल में राजा जनक के लोक में जा पहुंचे हैं। और प्यारे भक्तों, अष्टादशो अध्याय श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुखदेव जी के प्रति राजा जनक का उपदेश। और प्यारे भक्तों, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे हरि ओम नमः शिवाय। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरि दास दुलारी। तो प्यारे भक्तों, जिन भक्तों का विवाह ना हुआ हो वो इस कथा को जरूर सुने, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी का भी विवाह होने के लिए इतनी बड़ी कथा चल रही है। और सूत जी बोले, सुखदेव जी को आया हुआ सुनकर पवित्र आत्मा राजा जनक अपने पुरोहित को आगे करके मंत्रियों सहित उन गुरु पुत्र के पास गए। महाराज जनक ने उन्हें बड़े आदर से उत्तम आसन देकर विधिवत सत्कार करने के पश्चात एक दूध देने वाली गौ प्रदान करके उनसे कुशल पूछा। सुखदेव जी ने भी राजा की पूजा को यथाविधि स्वीकार किया और अपना कुशल बताकर राजा से भी कुशल मंगल पूछा। इस प्रकार कुशल प्रश्न करके सुखदायी आसन पर बैठे हुए शांत चित्त वाले व्यासपुत्र सुखदेव जी से महाराज जनक ने पूछा, हे महाभाग, मेरे यहाँ आप निष्प्रह का आगमन किस कारण हुआ है मुनि श्रेष्ठ? उस प्रयोजन को बताइए। सुखदेव जी बोले, महाराज, मेरे पिता व्यास जी ने मुझसे कहा कि विवाह कर लो, क्योंकि सब आश्रमों में गृहस्थ आश्रम ही श्रेष्ठ है। गुरु रूप पिता की आज्ञा को बंधन कारक मानकर मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने समझाया कि गृहस्थ आश्रम बंधन नहीं है, फिर भी मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार मुझे संशय युक्त चित्त वाला समझकर मुनि श्रेष्ठ व्यास ने तथा युक्त वचन कहा, तुम मिथिला जाओ और खेद न करो, वहां राजऋषि जनक रहते हैं। वे
याज्ञिक एवं जीवन मुक्त राजा हैं। संसार में विदेह नाम से विख्यात वे वहां निष्कंटक राज्य कर रहे हैं। हे पुत्र, महाराज जनक राज्य करते हुए भी माया के जाल में नहीं बंधते। तब हे परंतप, तुम वनवासी होते हुए भी क्यों भयभीत हो रहे हो? नृप श्रेष्ठ विदेह को देखो और अपने मन में उठते हुए मोह का त्याग करो। हे महाभाग, विवाह करो, अन्यथा जाकर उन राजा से ही पूछो। वे राजा तुम्हारे मन में उत्पन्न संदेह का समाधान कर देंगे। तत्पश्चात हे पुत्र, उनकी बात सुनकर तुम शीघ्र ही मेरे पास चले आना। हे महाराज, मैं उन्हीं के आदेश से आपकी पुरी में आया हूँ। हे राजेंद्र, हे अनग, मैं मोक्ष का विलासी हूँ, अतः जो कार्य मेरे लिए उचित हो वह बताइए। हे राजेंद्र, तप, तीर्थ, व्रत, यज्ञ, स्वाध्याय, तीर्थ सेवन और ज्ञान, इनमें से जो मोक्ष का साक्षात साधन हो वह मुझे बताइए। जनक जी बोले, क्या बोले राजा जनक जी? मोक्ष मार्गावलंबी विप्र को जो करना चाहिए उसे सुनिए। उपनयन संस्कार के बाद सर्वप्रथम वेद शास्त्र का अध्ययन करने हेतु गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए। वहां वेद वेदांतों का अध्ययन करके दीक्षांत गुरु दक्षिणा देकर वापस लौटे मुनि को विवाह करके पत्नी के साथ गृहस्थी में रहना चाहिए। गृहस्थाश्रम में रहते हुए न्यायोपार्जित धन का अर्जन करे और सर्वदा संतुष्ट रहे और किसी से कोई आशा न रखे। पापों से मुक्त होकर अग्निहोत्र आदि कर्म करते हुए सत्य वचन बोले और मन वचन कर्म से सदा पवित्र रहे। पुत्र पौत्र हो जाने पर समय अनुसार वानप्रस्थ आश्रम में रहे। वहां तपश्चर्य द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मातस्सर्य इन छयों शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अपनी स्त्री रक्षा का भार पुत्र को सौंप देने के पश्चात वह धर्मात्मा सब अग्नियों का अपने में अन्याय पूर्वक आधान कर ले और सांसारिक विषयों के भोग से शांति मिल जाने के बाद हृदय में विशुद्ध वैराग्य उत्पन्न होने पर चौथे आश्रम का आश्रय ले ले। विरक्त को ही संन्यास लेने का अधिकार है, अन्य किसी को नहीं। यह वेद वाक्य सर्वथा सत्य है, असत्य नहीं, ऐसा मेरा मानना है। हे सुखदेव जी, वेदों में कुल 48 संस्कार कहे गए हैं। उनमें गृहस्थ के लिए 40 संस्कार महात्माओं ने बताए हैं। मुमुक्षु के लिए सम, दम आदि 8 संस्कार कहे गए हैं। एक आश्रम से ही क्रम से दूसरे आश्रम में जाना चाहिए, ऐसा शिष्ट जनों का आदेश है। और सुखदेव जी बोले, चित्त में वैराग्य और ज्ञान विज्ञान उत्पन्न हो जाने पर अवश्य ही गृहस्थ आदि आश्रमों में रहना चाहिए अथवा वनों में। चित्त में वैराग्य और ज्ञान विज्ञान उत्पन्न हो जाने पर अवश्य ही गृहस्थ आदि आश्रमों में रहना चाहिए अथवा वनों में। जनक जी बोले, हे मानद, इंद्रियां बड़ी बलवान होती हैं, वे बस में नहीं रहती। वे अपरिपक्व बुद्धि वाले मनुष्य के मन में नाना प्रकार के विकार उत्पन्न कर देती हैं। यदि मनुष्य के मन में भोजन की, शयन की, सुख की और पुत्र की इच्छा बनी रहे तो वह सन्यासी होकर भी इन विकारों के उपस्थित होने पर क्या कर पाएगा? वासनाओं का जाल बड़ा ही कठिन है, वह शीघ्र नहीं मिटता, इसलिए उसकी शांति के लिए मनुष्य को क्रम से उसका त्याग करना चाहिए। ऊंचे स्थान पर सोने वाला मनुष्य ही नीचे गिरता है, नीचे सोने वाला कभी नहीं गिरता। यदि संन्यास ग्रहण कर लेने पर भ्रष्ट हो जाए तो पुनः वह कोई दूसरा मार्ग नहीं प्राप्त कर सकता। जिस प्रकार चींटी वृक्ष की जड़ से चढ़कर शाखा पर चढ़ जाती है और वहां से फिर धीरे धीरे सुखपूर्वक पैरों से चलकर फल तक पहुंच जाती है, विघ्न शंका के भय से कोई पक्षी बड़ी तीव्र गति से आसमान में उड़ता है और परिमाणतः थक जाता है, किंतु चींटी सुखपूर्वक विश्राम ले लेकर अपने अभिष्ट स्थान पर पहुंच जाती है। मन अत्यंत प्रबल है, यह अजितेंद्रिय पुरुषों के द्वारा सर्वथा अजेय है, इसलिए आश्रमों के अनुक्रम से ही इसे क्रमशः जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी जो शांत, बुद्धिमान एवं आत्मज्ञानी होता है वह न तो प्रसन्न होता है न खेद करता है, वह हानि लाभ में समान भाव रखता है। जो पुरुष शास्त्र प्रतिपादित कर्म करता हुआ सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त रहता हुआ आत्मचिंतन से संतुष्ट रहता है, वे निसंदेह मुक्त हो जाता है। हे अनग, देखिए, मैं राज कार्य करता हुआ भी जीवन मुक्त हूँ। मैं अपने इच्छा अनुसार सब काम करता हूँ, किंतु मुझे शोक या हर्ष कुछ भी नहीं होता। जिस प्रकार मैं अनेक भोगों को भोगता हुआ तथा अनेक कार्यों को करता हुआ भी अनासक्त हूँ, उसी प्रकार हे अनग, आप भी मुक्त हो जाइए। ऐसा कहा भी जाता है
कि जो यह दृश्य जगत दिखाई देता है उसके द्वारा अदृश्य आत्मा कैसे बंधन में आ सकता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश ये पंच महाभूत और गंध रस रूप स्पर्श एवं शब्द ये उनके गुण दृश्य कहलाते हैं। आत्मा अनुमान गम्य है और कभी भी प्रत्यक्ष नहीं होती। अनुमान गम्य है, आत्मा प्रत्यक्ष नहीं आएगी। ऐसी स्थिति में हे ब्रह्मन वह निरंजन एवं निर्विकार आत्मा भला बंधन में कैसे पड़ सकता है। हे द्विज, मन ही महान सुख दुख का कारण है। इसी से निर्मल होने पर सब कुछ निर्मल हो जाता है। सभी तीर्थों में घूमते हुए वहां बार बार स्नान करके भी यदि मन निर्मल नहीं हुआ तो वह सब व्यर्थ हो जाता है। परंतु बंधन तथा मोक्ष का कारण न देह है, न जीवात्मा और न ये इंद्रियां ही हैं, अपितु मन ही मनुष्य के बंधन एवं मुक्ति का कारण है। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। आत्मा तो सदा ही शुद्ध तथा मुक्त है, वह कभी बंधता नहीं है। अतः बंधन और मोक्ष तो मन के भीतर हैं। मन की शांति ही शांति है। शत्रुता, मित्रता या उदासीनता के सभी भेदभाव भी मन में ही रहते हैं। इसलिए एकात्म भाव होने पर यह भेदभाव नहीं रहता, यह तो द्वैत भाव से ही उत्पन्न होता है। मैं जीव सदा ही ब्रह्म हूँ, इस विषय में और विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। भेद बुद्धि तो संसार में आसक्त रहने पर ही होती है। हे महाभाग, बंधन का मुख्य कारण अविद्या ही है। इस अविद्या को दूर करने वाली विद्या है। इसलिए ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि वे सदा विद्या तथा विद्या का अनुसंधान पूर्वक अनुशीलन किया करें। धूप के बिना छाया के सुख का ज्ञान कैसे हो सकता है, उसी प्रकार विद्या के बिना विद्या का ज्ञान कैसे किया जा सकता है। गुणों में गुण, पंचभूतों में पंचभूत तथा इंद्रियों के विषयों में इंद्रियां स्वयं रमण करती हैं। इसमें आत्मा का क्या दोष है। हे पवित्र आत्मा, सबकी सुरक्षा के लिए वेदों में सब प्रकार से मर्यादा की व्यवस्था की गई है। यदि ऐसा न होता तो नास्तिकों की भांति सब धर्मों का नाश हो जाता। धर्म के नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाएगा और सब वर्णों का आचार परंपरा का उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए वेदोपदिष्ट मार्ग पर चलने वालों का कल्याण होता है। सुखदेव जी बोले, हे राजन, आपने जो बात कही उसे सुनकर भी मेरा संदेह बना हुआ है, वह किसी प्रकार भी दूर नहीं होता। हे भूपते, वेद धर्मों में हिंसा का बाहुल्य है। उस हिंसा में अनेक प्रकार के धर्म होते हैं। ऐसी दशा में वेदोक्त धर्म मुक्तिप्रद कैसे हो सकता है। हे राजन, सोमरस पान, पशु हिंसा और मांस भक्षण तो स्पष्ट ही अनाचार है। श्रोत्रामणि यज्ञ में तो प्रत्यक्ष रूप से सुर आग्रह का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार द्यूत क्रीड़ा एवं अन्य अनेक प्रकार के व्रत बताए गए हैं। सुना जाता है कि प्राचीन काल में शशबिंदु नाम के एक श्रेष्ठ राजा थे। वे बड़े धर्मात्मा, यज्ञपरायण, उदार एवं सत्यवादी थे। वे धर्म रूपी सेतु के रक्षक तथा कुमार्गामी जनों के नियंता थे। उन्होंने पुष्कल दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ संपादित किए थे। उन यज्ञों में पशुओं के चर्म से विंध्य पर्वत के समान ऊंचा पर्वत सा बन गया। मेघों के जल बरसाने से चर्मणवती नाम की शुभ नदी बह चली। वे राजा भी दिवंगत हो गए, किंतु उनकी कीर्ति भूमंडल पर चल हो गई। जब इस प्रकार के धर्मों का वर्णन वेद में है, तब हे राजन, मेरी श्रद्धा बुद्धि उनमें नहीं है। स्त्री के साथ भोग में पुरुष सुख प्राप्त करता है, न उसके न मिलने पर वह बहुत दुखी होता है, तो ऐसी दशा में भला वह जीवन मुक्त कैसे हो सकेगा। जनक जी बोले, यज्ञों में जो हिंसा दिखाई देती है वह वास्तव में अहिंसा ही कही गई है, क्योंकि जो हिंसा उपाधि योग से होती है वही हिंसा कहलाती है, अन्यथा नहीं। ऐसा शास्त्रों का निर्णय। जिस प्रकार गीली लकड़ी के संयोग से अग्नि से धुआं निकलता है, उसी के अभाव में उस अग्नि में धुआं नहीं दिखाई देता। उसी प्रकार हे मुनिवर, वेदोक्त हिंसा को भी आप अहिंसा ही समझिए और वेदों के अनुसार जो हिंसा है उसको अहिंसा समझो। रागी जनों द्वारा की गई हिंसा ही हिंसा है, किंतु अनासक्त जनों के लिए वह हिंसा नहीं कही गई है। जो कर्म राग रहित तथा अहंकार रहित होकर किया जाता हो, उस कर्म को वैदिक विद्वान मनीषी जन ने किए हुए के समान ही कहते हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, रागी गृहस्थों के द्वारा यज्ञ में
जो हिंसा होती है वही हिंसा है हे महाभाग। जो कर्म राग रहित तथा अहंकार शून्य होकर किया जाता है वह जितात्मा मुमुक्षु जनों के लिए अहिंसा ही है। ओम इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायां सहितायां प्रथम स्कंधे सुकाय जनकोपदेशवर्णनं नाम अष्टादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे। हरि ओम नमः शिवाय। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। बोलिए श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। प्यारे भक्तों, राजा बहुत प्रकार से उनको समझा रहे हैं। राजा जनक ने किस प्रकार से उनको ज्ञान दिया है, अब ये 19वां अध्याय आप सुन रहे हैं। और सुखदेव जी का व्यास जी के आश्रम में वापस आना, विवाह करके संतान उत्पत्ति करना तथा परम सिद्धि की प्राप्ति करना। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। तो प्यारे भक्तों, जो इस श्रीमद्देवी भागवत महापुराण को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है और अपने घर में सुनवाता है, आस पड़ोस में सुनवाता है, तो वो इसके फल को, सुनने के फल को प्राप्त करता है। जिस प्रकार सुखदेव जी मुनि होकर, विरक्त मुनि होकर उनको विवाह प्राप्त हुआ, पत्नी प्राप्त हुई, पुत्र प्राप्त हुए, उसी प्रकार से जिस किसी व्यक्ति को ना प्राप्त हुई हो पत्नी ना पुत्र, वो इस कथा को सुने, सुनावे, सुनवावे और अपने घर में करावे तो उसको ये फल प्राप्त हो जाएगा, पत्नी और पुत्र प्राप्त हो जाएंगे। जिसको धन चाहिए उसको श्रीमद्देवी भागवत महापुराण से धन प्राप्त हो जाएगा। सुखदेव जी बोले, हे महाराज, मेरे हृदय में यह शंका हो रही है कि माया में लिप्त रहते हुए कोई मनुष्य निष्प्रय कैसे हो सकता है। शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके नित्य अनित्य का विचार करने पर भी चित्त से मोह दूर नहीं होता, तब भला वे मनुष्य मुक्त कैसे हो सकेगा। मनुष्य के मन में स्थित मोह को दूर करने के लिए केवल शास्त्र बोध ही समर्थ नहीं हो सकता। जैसे केवल दीप जलाने की बात करने से अंधेरा दूर नहीं होता। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वे कभी किसी से द्वेष भाव न रखें। परंतु हे गृहस्थ से वह कैसे संभव है। अभी भी आपकी धन प्राप्ति की कामना, राज्य सुख तथा युद्ध में विजय प्राप्त करने की अभिलाषा शांत नहीं हुई है, तब आप जीवन मुक्त कैसे हो सकते हैं। अभी भी चोरों के प्रति चोर बुद्धि तथा तपस्वी के प्रति साधु बुद्धि आपकी है ही। अपने पराये का भेदभाव भी अभी आप में है। तो फिर हे राजन, आप विदेह कैसे। आप कटु, तिक्त, कसेले एवं खट्टे रसों का तथा बुरे भले का ज्ञान रखते ही हैं। हे राजन, आपका चित्त शुभ कर्मों में रमता है, अशुभ कर्मों में नहीं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये अवस्थाएं अभी आपको समय अनुसार होती ही हैं, तब भला आपको तो ये अवस्था कैसे प्राप्त होती होगी। हे राजन, घोड़े, रथ, हाथी तथा पैदल सैनिक ये सब मेरे अधीन हैं और मैं इन सब का स्वामी हूँ। ऐसा आप अपने को मानते हैं या नहीं। आप मधुर भोजन को प्रसन्नता पूर्वक अथवा बेमन से खाते ही होंगे। हे नृपश्रेष्ठ, आप माला और सर्प में क्या समान दृष्टि वाले हैं। हे राजन, विमुक्त पुरुष का तो वह कहलाता है जो मिट्टी के ढेले और स्वर्ण को समान समझता हो, सब जीवों में एकात्म बुद्धि रखता हो तथा जीवन मात्र का उपकार करता हो। मेरा मन घर, स्त्री आदि में कभी नहीं लगता, इसलिए अकेले ही निष्प्रह भाव से मैं सदा विचरण करता रहूं, यही मेरा विचार है। निसंग, ममता रहित और शांत होकर केवल पत्र, मूल, फल इत्यादि ग्रहण करता हुआ मैं निर्द्वंद एवं परिग्रही होकर मृग की भांति स्वच्छंद विचरण करूंगा। हे पार्थिव, गृह, धन तथा रूपवती स्त्री से मुझ विरक्त चित्त और गुण अतीत का क्या प्रयोजन है। आप अनेक प्रकार की राग द्वेष युक्त बातें सोचते हैं, फिर भी मैं विमुक्त हूँ, ऐसा आप कहते हैं। यह सब मुझे तो केवल आपका दंभ ही जान पड़ता है। आपको कभी शत्रु की, कभी धन की तथा कभी सेना की चिंता रहती ही है। तब हे राजन, आप निश्चिंत कहाँ। स्वल्प आहारी, अटल व्रत वाले जो वैखानस मुनि हैं, वे इस संसार की अनित्यता को जानते हुए भी इसमें आसक्त हो जाते हैं। राजन,
आपके वंश में उत्पन्न सभी राजाओं का नाम विदेह यह हो जाता है, इसमें भी आप धोखा समझिए, दूसरा कुछ नहीं। जिस प्रकार किसी मूर्ख का नाम विद्याधर, जन्मांधर का जन्म जन्मांध का नाम दिवाकर तथा सतत दरिद्री मनुष्य का नाम लक्ष्मीधर रखना निरर्थक है, उसी प्रकार पूर्व काल में आपके वंश में उत्पन्न जिन जिन राजाओं को मैंने सुना है, वे नाम से ही विदेह प्रसिद्ध हुए हैं, कर्म से नहीं। हे नृप, आपके कुल में पहले निमि नाम के राजा हो चुके हैं। उन राजऋषि ने एक बार अपने गुरु वशिष्ठ मुनि को यज्ञ के लिए निमंत्रित किया। उस समय वशिष्ठ जी ने उनसे कहा कि आपसे पहले इंद्र ने मुझे यज्ञ के लिए आमंत्रित कर रखा है। इंद्र का यज्ञ संपन्न कराकर मैं आपका भी यज्ञ पूर्ण करूंगा। अतः हे राजेंद्र, तब तक आप धीरे धीरे यज्ञ सामग्री एकत्र कराइए। ऐसा कहकर वशिष्ठ मुनि इंद्र का यज्ञ कराने के लिए चले गए और महाराज निमि ने किसी दूसरे को आचार्य बनाकर अपना उत्तम यज्ञ संपन्न करा लिया। यह सुनकर वशिष्ठ जी राजा पर अत्यंत क्रोधित हुए और उन्हें शाप देते हुए बोले, हे गुरु का परित्याग करने वाले, तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए। यह सुनकर महाराज निमि ने भी शाप दिया कि आपका भी शरीर नष्ट हो जाए। इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे के शाप से नष्ट हो गए, ऐसा मैंने सुना है। हे राजेंद्र, विदेह होकर भी राजा ने अपने गुरु को स्वयं शाप क्यों दे डाला? हे नृप श्रेष्ठ, यह तो मेरे मन में परिहास जैसा प्रतीत हो रहा है। जनक जी बोले, हे विप्रवर, आपने ठीक ही कहा है, इसमें मिथ्या कुछ भी नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। फिर भी आप मेरी बात सुने। हे विप्रेंद्र, गुरु व्यास जी मेरे परम पूज्य हैं। उन आपने पिता का साथ त्याग करके आप वन में जाना चाहते हैं। उन अपने पिता का साथ त्याग करके आप वन में जाना चाहते हैं, वहां भी तो मृग आदि पशुओं का साथ आपका स्नेह संबंध रहेगा ही, इसमें संदेह नहीं है। पृथ्वी जल आदि महाभूत तो सर्वत्र ही विद्यमान हैं, तब आप निसंग कैसे हो पाएंगे? और फिर हे मुझे भोजन आदि की भी चिंता रहेगी ही, तो आप निश्चिंत कैसे रहेंगे? बोलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। जिस प्रकार आपको वन में दंड और मृग चर्म की चिंता बनी रहेगी, उसी प्रकार मुझ विचारशील राजा को भी राज्य संबंधी चिंता तो होगी ही। आप ही भ्रम में पड़कर यहाँ तक दूर देश में आए हैं। मुझे किसी प्रकार का विकल्प रूपी संदेह नहीं है, क्योंकि मैं तो सर्वथा निर्विकल्प हूँ। हे विप्र, मैं सुख से भोजन करता हूँ और सुखपूर्वक शयन करता हूँ। हे मुने, मैं बद्ध नहीं हूँ, इस भावना से मैं सर्वदा सुखी रहता हूँ। इसके विपरीत मैं बद्ध हूँ, इस शंका से आप सर्वदा दुखी ही रहते हैं। अतः आप इस शंका को छोड़कर सदा सुखी एवं स्वस्थ हो जाइए। यह शरीर मेरा है, यही बंधन का कारण है। यह मेरा नहीं है, यह ऐसा निश्चय ही मुक्ति है। यह गृह संपत्ति राज्य मेरा नहीं है, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। सूत जी बोले, महाराज जनक की बात सुनकर सुखदेव जी हर्षित हुए और उनसे आज्ञा लेकर व्यास जी के उत्तम आश्रम के लिए चल पड़े। व्यास जी ने अपने ज्ञानी पुत्र को आते देखकर सुख प्राप्त किया। उन्होंने सुखदेव जी को हृदय से लगाकर तथा उनका सिर सूंघकर उनकी कुशलता पूछी। सब शास्त्रों में कुशल एवं वेदाध्ययन में तत्पर श्री सुखदेव जी अपने पिता के साथ उस रमणीय आश्रम में सावधान होकर रहने लगे। राज्य करते हुए महात्मा जनक की वह विदेह अवस्था देखकर सुखदेव जी परम शांति को प्राप्त कर अपने पिता के आश्रम में ही स्थित हो गए। योग मार्ग में स्थित रहते हुए भी सुखदेव जी ने पितरों की पीवरी नामक की सौभाग्यवती सुंदर कन्या को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने उससे कृष्ण, गौर, प्रभ, भूरी और देवसुत नामक 4 पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही उन प्रतापी व्याससुत सुखदेव जी ने कीर्ति नामक की एक कन्या उत्पन्न करके, अब सुनिए ध्यान से, सुखदेव जी ने पितरों की पीवरी नामक नाम की सौभाग्यवती सुंदर कन्या को पत्नी रूप में स्वीकार किया। यानी सब शास्त्रों में कुशल और वेद अध्ययन में तत्पर से सुखदेव जी अपने पिता के साथ उस रमणीय आश्रम में सावधान होकर रहने लगे। राज्य करते हुए महात्मा जनक की वह विदेह अवस्था देखकर सुखदेव जी परम शांति को प्राप्त कर अपने पिता के आश्रम में स्थित हो गए। और जब योग मार्ग में स्थित रहते हुए श्री सुखदेव जी ने पितरों की पीवरी नाम की
यानी पितरों की पीवरी नाम की सौभाग्यवती सुंदर कन्या पीवरी का विवाह सुखदेव जी से हुआ और कन्या को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने उससे कृष्ण, गौरप्रभ, भूरी और देवसुत नामक 4 पुत्र उत्पन्न किए। यानी सुखदेव गोस्वामी के 4 पुत्र हैं। कृष्ण है, गौरप्रभ है, भूरी है और देवसुत है। 4 पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही उन प्रतापी व्याससुत सुखदेव जी ने कीर्ति नाम की एक कन्या उत्पन्न करके उस कन्या का विवाह और श्री सुखदेव जी के साथ ही उन प्रतापी व्यास सुत सुखदेव जी ने कीर्ति नाम की एक कन्या उत्पन्न करके उस कन्या का विवाह विभ्राज के पुत्र महात्मा अणूह के साथ कर दिया। और सुखदेव जी की कन्या से उत्पन्न अणूह के पुत्र श्रीमान ब्रह्मदत्त हुए, जो बड़े प्रतापी ब्रह्मज्ञानी एवं पृथ्वी के रक्षक थे। यानी सुखदेव जी के कौन हैं? पुत्री के पुत्र यानी देवते हैं। और वे कुछ समय के बाद देवर्षि नारद के उपदेश से और परम श्रेष्ठ ब्रह्म तत्व का ज्ञान पाकर योग मार्ग का आश्रय लेकर राज्य का भार अपने पुत्र को सौंपकर बद्रिक आश्रम चले आए। वहां नारद जी के कृपा प्रसाद से प्राप्त माया बीज के उपदेश से उन्हें निर्बाध तथा तत्क्षण मुक्तिदायक ज्ञान उत्पन्न हुआ। उधर सुखदेव जी भी अपने पिता का साथ त्याग कर कैलाश, और अब आगे का क्या कहानी चली। परम श्रेष्ठ ब्रह्म तत्व का ज्ञान पाकर कौन? ब्रह्म ज्ञानी पृथ्वी के रक्षक हुए ब्रह्मदत्त। वे कुछ समय के बाद देवर्षि नारद के उपदेश से और परम श्रेष्ठ ब्रह्म तत्व का ज्ञान पाकर योग मार्ग का आश्रय लेकर राज्य का भार अपने पुत्र को सौंपकर बद्रिक आश्रम चले आए। वहां नारद जी के कृपा से बद्रिक आश्रम नारद जी की कृपा से प्राप्त माया बीज के उपदेश से उन्हें निर्बाध तथा तत्क्षण मुक्तिदायक ज्ञान उत्पन्न हुआ। उधर सुखदेव जी भी अपने पिता का साथ त्याग कर कैलाश के सुरम्य शिखर पर चले गए। कैलाश पे सुखदेव जी चले गए क्योंकि शिव जी की कृपा से ही प्राप्त हुए थे। सुखदेव जी पैदा हुए थे शिव जी की कृपा से, और कुछ ही दिनों में उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो गई और वे पर्वत के शिखर से उड़ गए और महातेजस्वी वे सुखदेव जी आकाश में जाकर सूर्य के समान सुशोभित होने लगे। तब सुखदेव जी के उड़ते ही पर्वत शिखर 2 भागों में विभाजित हो गया। सुखदेव जी के आकाश में जाते ही अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे। ऋषियों के द्वारा स्तुति किए जाते हुए वे सुखदेव जी अंतरिक्ष में वायु की भांति स्थित हो गए। वे अपने तेज से दूसरे सूर्य की भांति देदीप्यमान हो रहे थे। इसी बीच पुत्र के वियोग से व्यग्र होकर व्यास जी बार बार हा पुत्र कहते हुए उस पर्वत की चोटी पर पहुंचे जहाँ सुखदेव जी रहते थे। थके हुए व्यास जी को दीन भाव से करुण क्रंदन करते हुए देखकर सभी जीवों में साक्षी रूप से विद्यमान परमात्मा ने प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। आज भी उस पर्वत के श्रृंग पर वैसी ही प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है। अपने प्रिय पुत्र सुखदेव के विरह में हा पुत्र कहकर विलाप करते हुए व्यास जी को शोक संतप्त देखकर साक्षात शंकर जी वहां आकर उन्हें सांत्वना देने लगे। हे व्यास जी, आप शोक मत कीजिए, आपके पुत्र श्रेष्ठ योगवेत्ता हैं। उन्होंने अकृत आत्माओं के लिए भी दुर्लभ परम गति प्राप्त कर ली है। अतः ब्रह्म ज्ञान रखने वाले आपको उन ब्रह्मज्ञानी सुखदेव के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। हे पवित्र आत्मन, सुखदेव के समान पुत्र के द्वारा आपकी महान कीर्ति हुई है। और व्यास जी बोले, हे देवेश, हे जगतपते, मैं क्या करूं, शोक दूर नहीं हो रहा है। पुत्र दर्शन की लालसा वाले मेरे नेत्र अतृप्त हैं। महादेव जी बोले, अब आप अपने पुत्र की रमणीय छाया अपने पास सर्वदा विद्यमान देखेंगे। हे मुनिवर, हे परंतप, उस छाया को देखकर आप अपना शोक दूर कीजिए। सूत जी बोले, तदनंतर व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव की ओजस्विनी छाया देखी। उन्हें वरदान देकर शंकर जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। महादेव जी के अंतर्हित हो जाने पर व्यास जी ने अपने आश्रम को लौटाए। सुखदेव जी के वियोग से संतप्त होकर वे अत्यंत दुखी रहने लगे। ओम इति श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे 18 सहस्रायां
संहितायां प्रथम स्कंदे शुकस्य विवाहादि कार्यवर्णनम नामेकोनविंशोऽध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्छे नमः। हरि ओम नमः शिवाय। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। प्यारे भक्तों, किस प्रकार से आपने सुना कि कृष्ण कीर्ति और सुखदेव जी के अपने जो पुत्र हुए, उनको जो है 4 पुत्र थे सुखदेव जी के, जिनमें से एक ब्रह्मदत्त उनके देवते हुए हैं, और कन्या जो हुई है सुखदेव जी की कन्या का विवाह अणुह से हुआ है। सुखदेव जी ने पितरों की पीवरी नाम की सौभाग्यवती सुंदर कन्या पत्नी रूप में स्वीकार कर ली, और उससे कृष्ण गौरप्रभ भूरी और देवसुत भूरी गौरप्रभ नामक 4, और कृष्ण गौरप्रभ भूरी और देवसुत नामक 4 पुत्र, और उनकी व्यास और एक कीर्ति नाम की कन्या, ये 5 उनको जो है उत्पन्न हुए, और किस प्रकार से वो चले गए, ये कथा पूरी आपने सुनी। और अब 20वां अध्याय यानी 20वां अध्याय अब शुरू होने जा रहा प्यारे भक्तों, प्रथम स्कंद का। और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, और बहुत ही जल्द ये प्रथम स्कंद पूर्ण होने जा रहा है, फिर द्वितीय स्कंद शुरू हो जाएगा। सत्यवती का राजा शांतनु से विवाह तथा 2 पुत्रों का जन्म, राजा शांतनु की मृत्यु, चित्रांगद का राजा बनना तथा उसकी मृत्यु, विचित्र वीर्य का काशीराज की कन्याओं से विवाह और क्षयरोग से मृत्यु, व्यास जी द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की उत्पत्ति। प्यारे भक्तों, अब का जो ये चैप्टर है आपको बहुत लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी कथाओं से जोड़ने जा रहा है, और इस अध्याय में हम सुनेंगे कि सत्यवती का राजा शांतनु से विवाह। राजा शांतनु कौन थे, सत्यवती का विवाह कैसे हुआ, और 2 पुत्रों का जन्म हुआ, राजा शांतनु की मृत्यु हुई, चित्रांगद का राजा बनना, उसकी मृत्यु, विचित्र वीर्य का काशीराज की कन्याओं से विवाह करना, और क्षयरोग से मृत्यु, व्यास जी द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की उत्पत्ति। ऋषियों ने कहा, ऋषिवाचा, ऋषि क्या बोले, हे सूत जी, सुखदेव जी को जब परम सिद्धि प्राप्त हो गई, तब देव श्रेष्ठ व्यास जी ने क्या किया, यह सब विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। सूत जी बोले, उस समय व्यास जी के जितने वेद पाठी शिष्य थे, वे सब व्यास जी की आज्ञा पाकर पहले ही भूमंडल में इधर उधर चले गए थे। असित, देवल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु आदि सभी तपोधन मुनि चले गए थे। उन ऋषियों को अन्यत्र तथा अपने पुत्र सुखदेव को अंतरिक्ष में गया हुआ देखकर शोकाकुल व्यास जी ने वहां से चले जाने का विचार किया। असित, देवल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु आदि सभी तपोधन मुनि चले गए। उन ऋषियों को अन्यत्र और अपने पुत्र सुखदेव जी को अंतरिक्ष में जाया देखकर शोकाकुल व्यास जी वहां से चले जाने का विचार किया। उसी समय व्यास जी ने मन ही मन निषाद कन्या अपनी कल्याणकारिणी माता का स्मरण किया, जिन्हें उन्होंने शोक अवस्था में गंगा जी के तट पर ही छोड़ दिया था। यानी कि व्यास जी ने मन ही मन निषाद कन्या अपनी कल्याणकारिणी माता का स्मरण किया, जिन्हें उन्होंने शोक अवस्था में गंगा जी के तट पर छोड़ दिया था, और अपनी माता सत्यवती जो निषाद की कन्या थी का स्मरण करके उस श्रेष्ठ पर्वत को त्याग कर महातेजस्वी व्यास जी अपने जन्म स्थान पर चले आए। इस प्रकार उन्होंने उस द्वीप पर जाकर लोगों से पूछा कि वे सुंदर मुख वाली मेरी माता कहाँ चली गई। तब निषादों ने बताया कि उस कन्या का तो निषाद राज ने राजा शांतनु से विवाह कर दिया। तत्पश्चात निषाद राज ने व्यास जी का प्रेम पूर्वक पूजन एवं सत्कार करके हाथ जोड़कर कहा। दास राज बोला, हे मुनि, मेरा जन्म सफल हो गया, हमारा कुल पवित्र हो गया, जो कि आज देवताओं के लिए दुर्लभ आपका दर्शन प्राप्त हुआ। हे विप्रवर, आप जिस काम से आए हैं वह बताइए। हे विभो, धन, पुत्र, कलत्र आदि यह सब आपके अधीन है। निषाद राज के प्रार्थना करने पर व्यास जी ने सरस्वती नदी के सुंदर तट पर अपना आश्रम बनाया, और सावधान चित्त हो वे पुनः तप करते हुए वहां रहने लगे। अपूर्व तेजस्वी महाराज शांतनु को सत्यवती के गर्भ से 2, देखिए गंगा जमुना के बीच में तो हम बैठे हुए हैं,
और गंगा, जमुना और सरस्वती, यानी कि गंगा ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर की ओर है, जमुना मध्यम में है और सरस्वती और ज़्यादा मध्यम में है। लगभग ये मध्य प्रदेश में से होकर शायद गुजर रही हैं और जाकर इनका प्रयागराज उत्तर प्रदेश में मिलन हो जाता है गंगा जमुना सरस्वती का। तो यहाँ पर सरस्वती के किनारे पर ये रह रहे हैं, यानी कि ये जमुना और सरस्वती के किनारे के आसपास पर इनका व्यास जी का जगह है। और सावधान चित्त हुए पुनः तप करते हुए वहां रहने लगे। अपूर्व तेजस्वी महाराज शांतनु को सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। शांतनु और सत्यवती के 2 गर्भ से पुत्र, इन दोनों को अपना भाई मानकर वनवासी व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनमें राजा का पहला पुत्र चित्रांगद रूपवान, शत्रुओं को कष्ट देने वाला तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न था। शांतनु के दूसरे पुत्र का नाम विचित्रवीर्य था। विचित्रवीर्य और चित्रांगद, शांतनु और इनकी पत्नी सत्यवती। शांतनु के दूसरे पुत्र का नाम विचित्रवीर्य था। वह भी सर्वगुण संपन्न एवं शांतनु के लिए सुख वर्धक हुआ। इसके पूर्व उन राजा शांतनु से गंगा, अब देखिए, उन राजा शांतनु को गंगा से भीष्म नामक बलशाली एवं पराक्रमी पुत्र पैदा हुआ। शांतनु के 3 पुत्र थे। पहला गंगा से भीष्म, दूसरा फिर सत्यवती जो निषाद की कन्या थी उससे विवाह हुआ विचित्रवीर्य और चित्रांगद। इस प्रकार से चित्रांगद और विचित्रवीर्य से किसी प्रकार से संतान उत्पत्ति नहीं हुई। फिर आकर इन्हीं के भाई हैं कौन, व्यास जी, उस प्रकार से फिर आगे संतान उत्पन्न होगी। और भीष्म जी कैसे उनका विवाह कराएंगे चित्रांगद विचित्रवीर्य का, इस प्रकार से आप कथा सुनेंगे। उसी प्रकार सत्यवती से 2 पराक्रम रूपी पुत्र उत्पन्न हुए। उन सर्वलक्षण संपन्न तीनों पुत्रों को देखकर महामना शांतनु अपने आप को देवताओं से अजय समझने लगे थे। और कुछ समय बीतने पर यथा समय धर्मात्मा शांतनु ने उसी प्रकार अपना शरीर त्याग दिया जिस प्रकार कोई मनुष्य अपना पुराना वस्त्र छोड़ देता है। शांतनु के काल के वशीभूत हो जाने पर भीष्म ने विधिवत उनके समस्त प्रेत कार्य किए और विविध प्रकार के दान दिए। तदनंतर पराक्रमी भीष्म ने चित्रांगद को राज्य सिंहासन पर बैठाया। उन्होंने स्वयं राज्य नहीं किया, इसी कारण उनका नाम देवव्रत हुआ। सत्यवती पुत्र चित्रांगद बलगर्वित और शत्रु संताप करता, बलशाली, वीर और पवित्र थे। चित्रांगद को बिठाया। महाबाहु चित्रांगद एक बार महान सेना से युक्त होकर राखेट के लिए वन में गए। वहां मध्य रूरु मृगों को खोजते हुए वे विविध वन प्रदेशों में घूम रहे थे। मार्ग में उन राजा को जाता हुआ देखकर चित्रांगद नामक एक गंधर्व अपने सुंदर विमान से भूमि पर उनके समीप उतर पड़ा। सूत जी बोले, हे तपस्वियों, उस समय कुरुक्षेत्र के उस विशाल मैदान में 3 वर्ष तक समान बल वाले उन दोनों में घमासान युद्ध होता रहा। अंत में उस गंधर्व के द्वारा राजा चित्रांगद युद्ध में मारे गए और उन्हें शीघ्र ही इंद्रलोक प्राप्त हुआ। यह सुनकर भीष्म ने उसी समय चित्रांगद का और दैहिक संस्कार किया। तत्पश्चात मंत्रियों ने भीष्म को समझा बुझाकर शोक रहित किया। उन्होंने छोटे भाई विचित्रवीर्य को राजा बना दिया। मंत्रियों, गुरुजनों एवं महात्माओं के समझाने पर के बाद शुभ लक्षणा राजमाता सत्यवती अपने ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु से शोकाकुल होती हुई भी अपने छोटे पुत्र विचित्रवीर्य को राज सिंहासन पर बैठा देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। व्यास जी भी अपने भ्राता के राजा होने पर समाचार पाकर प्रसन्न हुए। यानी ये 4 भाई हैं, भीष्म, व्यास और ये आपके चित्रांगद विचित्रवीर्य, और शांतनु और सत्यवती इनकी सबकी माता पिता हैं। विशेष भीष्म अपने कनिष्ठ भ्राता के विवाह की चिंता करने लगे। उन दिनों काशीराज की 3 कन्याएं थीं जो सभी शुभ लक्षणों से युक्त थीं। उन राजा ने विवाह के लिए उनका स्वयंवर रचाया। हमारे पूज्यमान राजा एवं राजकुमार आमंत्रित होकर उस इच्छा स्वयंवर में उपस्थित हुए थे। हजारों पूज्यमान तथा पराक्रमी भीष्म ने अकेले ही रथ पर बैठाकर सभी राजाओं को रौंद कर
बलपूर्वक उन कन्याओं का हरण कर लिया। वे महारथी तथा तेजस्वी भीष्म अपने बाहुबल से उन सभी राजाओं को जीतकर उन कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर चले आए। सुंदर नेत्रों वाली उन तीनों राजकुमारियों में माता, भगिनी एवं पुत्री की भावना रखते हुए भीष्म उन्हें ले आए और उन्हें सत्यवती को सौंपकर शीघ्रतापूर्वक ज्योतिर्वेदों तथा वेद के विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे विवाह का शुभ मुहूर्त पूछा। अब जब तीनों राजकुमारियां में माता, भगिनी एवं पुत्री की भावना रखते हुए, एक में माता का, एक में भगिनी और एक में पुत्री का भाव रखते हुए भीष्म ने ले आए और उन्हें सत्यवती को सौंपकर शीघ्रतापूर्वक ज्योतिर्वेदों वेद विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर उनका विवाह का शुभ मुहूर्त पूछा। विवाह की तैयारी करके अपने छोटे भाई धर्मात्मा विचित्र वीर्य के साथ उन कन्याओं का विवाह करने को जब भीष्म उद्यत हुए, तब उन तीनों में सबसे बड़ी एवं सुंदर नेत्रों वाली कन्या ने गंगापुत्र भीष्म से लज्जित होते हुए इस प्रकार प्रार्थना की। छोटे भाई धर्मात्मा विचित्रवीर्य के साथ विवाह की तैयारी करके अपने छोटे भाई धर्मात्मा विचित्रवीर्य के साथ उन कन्याओं का विवाह करने को जब भीष्म उद्यत हुए, तब उन तीनों में से सबसे बड़ी एवं सुंदर नेत्रों वाली कन्या ने गंगापुत्र भीष्म से लज्जित होते हुए इस प्रकार प्रार्थना की। हे गंगापुत्र, हे कुरुश्रेष्ठ, हे धर्मज्ञ, हे कुलदीपक, मैंने स्वयंवर में मन ही मन राजा साल्व का पति रूप में वर्ण कर लिया था। उन राजा ने भी प्रेम पूर्वक हृदय से मुझे अपनी पत्नी मान लिया था। हे परंतप, अब आप इस कुल की परंपरा के अनुसार जैसा उचित हो वैसा कीजिए। उन्होंने पहले ही मुझे वर्ण कर लिया है। हे गांगेय, आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तथा बलवान हैं, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। सूत जी बोले। इस प्रकार उस कन्या के कहने पर कुरुनंदन भीष्म जी ने कुल वृद्धों, ब्राह्मणों, माता सत्यवती एवं मंत्रियों से इस विषय में परामर्श किया। सबकी अनुमति प्राप्त करके धर्मज्ञ गंगापुत्र ने उस कन्या से कहा, हे वरानने, तुम स्वेच्छा पूर्वक जा सकती हो। भीष्म से विदा होकर वह सुंदरी कन्या राजा साल्व के घर गई और अपने मन की अभिष्ट बात उनसे कहने लगी। हे महाराज, आपके प्रति आसक्त चित्त जानकर भीष्म ने मुझे धर्म पूर्वक मुक्त कर दिया है। अब मैं आ गई हूँ, आप मेरा पानी ग्रहण कीजिए। मैं आपकी पूर्ण रूप से धर्मपत्नी होंगी। मैंने पूर्व में आपको चाहा है और आपने मुझे इसमें संदेह नहीं है। साल्व ने कहा, हे सुंदरी, मेरे देखते देखते भीष्म ने तुम्हें पकड़ा और अपने रथ पर बैठा लिया था, अतः अब मैं तुम्हारा पानी ग्रहण नहीं कर सकता। कौन बुद्धिमान मनुष्य दूसरे के द्वारा उच्छिष्ट कन्या को स्वीकार करेगा? अतः भीष्म के द्वारा मात्र भावना से भी त्यागी गई तुम्हें मैं स्वीकार नहीं करूंगा। महात्मा साल्व ने रोती तथा विलाप करती उस कन्या का त्याग कर दिया और वह पुनः भीष्म के यहाँ आकर रोती हुई इस प्रकार कहने लगी, हे वीर, आपके त्याग देने के कारण साल्व भी मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हे महाभाग, आप धर्मज्ञ हैं, इसलिए आप मुझे स्वीकार कीजिए, अन्यथा मैं प्राण दे दूंगी। भीष्म बोले, हे वर्णिनी, तुम दूसरे पर आसक्त चित्त वाली हो, अतः मैं तुम्हें कैसे स्वीकार करूं। हे वरारोहे, अब तुम चिंता त्याग कर शीघ्र अपने पिता के पास चली जाओ। भीष्म के ऐसा कहने पर वह अपने पिता के घर न जाकर वन में चली गई और वहां किसी निर्जन एवं परम पवित्र तीर्थ में तप करने लगी। काशीराज की अन्य दो रूपवती तथा कल्याणमयी कन्याएं अंबिका एवं अम्बालिका विचित्र वीर्य की रानियां बन गईं। महाबली राजा विचित्र वीर्य भी उन दोनों के साथ कभी राजभवन में और कभी उपवन में आनंद पूर्वक विहार करने लगे। इस प्रकार पूरे 9 वर्ष तक मनोहर क्रीड़ा करते हुए राजा विचित्र वीर्य राज्य क्षमा रोग से ग्रसित हो गए, यानी क्षमा रोग से ग्रसित हो गए। राज यक्ष मारोग्य से ग्रसित हो गए और अंत में मृत्यु को प्राप्त हुए। उस समय पुत्र के मारे जाने पर माता सत्यवती को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने मंत्रियों के द्वारा पुत्र के सभी प्रेत कर्म संपन्न कराए। तत्पश्चात एक दिन अत्यंत दुखी होकर सत्यवती ने भीष्म से एकांत में कहा, हे महाभाग, हे पुत्र, अब तुम अपने पिता शांतनु का राज्य संभालो और अपनी भ्रातृजाया को स्वीकार करो और अपने वंश की रक्षा करो, जिससे महाराज ययाति का वंश नष्ट न हो जाए। भीष्म बोले, हे माता, अपने पिताजी के लिए मैंने जो प्रतिज्ञा की थी उसे तो आप सुन चुकी हैं, अतः मैं
न तो राज्य ग्रहण करूंगा न तो विवाह ही करूंगा। सूत जी बोले। तब सत्यवती चिंतित हो गईं कि अब वंश कैसे चलेगा। अपने कर्तव्य के प्रति यदि मैं उदासीन रहूं तो अराजकता के व्याप्त होने पर मुझे सुख कैसे प्राप्त होगा। इस प्रकार माता को चिंतित देखकर भीष्म ने उनसे कहा कि भामिनी, आप चिंता न करें, विचित्र वीर्य की पत्नी के गर्भ से क्षेत्रज पुत्र उत्पन्न कराइए, किसी कुलीन विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर वधू के साथ नियोग कराइए। इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वंश रक्षा का विधान वेद में भी है। हे प्रसन्न वदने, इस प्रकार पौत्र उत्पन्न कराकर आप उसी को राज्य सौंप दीजिए। मैं उसके राज्य शासन का सम्यक संरक्षण करता रहूंगा। भीष्म की आवाज सुनकर सत्यवती ने अपनी कुमारी अवस्था में उत्पन्न अपने निर्दोष पुत्र द्वैपायन व्यास मुनि का स्मरण किया। स्मरण करते ही तपस्वी व्यास जी वहां पहुंचे और माता को प्रणाम करके वे तेजस्वी मुनि सामने खड़े हो गए। भीष्म ने उनकी भली भांति पूजा की और माता सत्यवती ने भी आदर किया। उस समय महातेजस्वी व्यास जी वहां इस प्रकार सुशोभित हुए मानो धूम रहित साक्षात दूसरे अग्निदेव ही हों। माता सत्यवती ने व्यास मुनि से कहा, इस समय तुम विचित्र वीर्य के क्षेत्र में अपने तेज से सुंदर पुत्र उत्पन्न करो। माता का वचन सुनकर व्यास जी ने उसे आप्त वाक्य माना और ठीक है कहकर वे वहीं पर ठहर गए और ऋतुकाल की प्रतीक्षा करने लगे। जब अंबिका ऋतुमती होकर स्नान कर चुकी, तब उसने मुनि व्यास जी के तेज से एक पुत्र उत्पन्न किया, जो महाबली और जन्मांध था। उस बालक को जन्मांध देखकर सत्यवती को बड़ा दुख हुआ। तब उन्होंने दूसरी वधू अम्बालिका से कहा कि तुम भी शीघ्र एक पुत्र उत्पन्न करो। ऋतुकाल प्राप्त होने पर उस अम्बालिका ने व्यास जी से गर्भ धारण किया। उससे उत्पन्न पुत्र भी पांडु रोग से ग्रसित होने के कारण राजा होने के योग्य नहीं था। इसलिए माता ने वधू अम्बालिका को 1 वर्ष के बाद पुनः एक पुत्र के लिए प्रेरित किया। माता सत्यवती ने मुनि श्रेष्ठ व्यास जी का आवाहन करके उनसे इसके लिए प्रार्थना की, किंतु उसने स्वयं न जाकर अपनी दासी को भेज दिया। उस दासी के गर्भ से धर्म के अंश से युक्त शुभ विदुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार वंश की रक्षा के लिए व्यास जी ने धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर 3 महापराक्रमी पुत्र उत्पन्न किए। भ्रातृ धर्म को जानने वाले व्यास जी ने ऐसा करके वंश की रक्षा की। हे पुण्यात्मा मुनिजनों, इस प्रकार उनकी वंशोत्पत्ति से संबंधित समस्त कथानक मैंने आप लोगों से कह दिया। ओम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायां सहितायां प्रथम स्कंदे धृतराष्ट्रदीनाम् उत्पत्ति वर्णनम नाम वंशोऽध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रथम स्कंद समाप्त। इस प्रकार प्यारे भक्तों, आपने इस वीडियो में आपने सुना, इस कथा में आपने सुना किस प्रकार से पांडवों का जो राज्य है, जिसमें नकुल, सहदेव, भीष्म, भीम और अर्जुन, युधिष्ठिर और दुर्योधन और दुशासन, ये सब लोग आने वाले हैं। कौरवों का वंश, पांडवों का वंश ये आने वाला है और इनकी राजधानी जो थी वो इंद्रप्रस्थ यानी कि आज का दिल्ली थी। यहीं से भीष्म और सत्यवती का राज्य चलता था और व्यास जी जो हैं वो अपने सरस्वती नदी के किनारे पर आश्रम था, वहाँ से इनको बुलाया जाता था। पूर्व की ओर से, पूर्व आपका आसाम की तरफ है, पश्चिम आपका गुजरात की तरफ है और उत्तर में आपके हैं ही शिवजी विराजमान, हिमालय पर्वत, दक्षिण में लंका चल ही रही है। तो प्यारे भक्तों, प्रथम स्कंद जब समाप्त हुआ और श्री जगदम्बिकाये नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, श्रीमद्देवी भागवत महापुराण का 2वां स्कंद अथ प्रथमोध्याय अब शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में प्यारे भक्तों सुनते रहिए ध्यान से और वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरि दास दुलारी, जय
हरिदास दुलारी। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारो राधे तेरो नाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे गोविंदा। राधे श्री राधे, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। प्यारे भक्तों, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, कमेंट करके बताते रहो कैसी कथा लग रही है, फॉरवर्ड करते रहो। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।